हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग भाग विधि सीखेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी संख्या को 2 से कैसे भाग देंगे, 3 से कैसे भाग देंगे, 4 से कैसे भाग देंगे, 5, 6 से कैसे भाग देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए 2 से भाग देने के लिए सबसे पहले 2 का पहरा आपको याद होना चाहिए। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 18, 2 दाएं 20। यहाँ पे मैंने पहरा लिख लिया। ठीक, अब जब भी आप क्या करते हो दोस्तों, भाग बनाते हो, क्या करते हो दोस्तों, जब भी आप भाग बनाते हो ना, तो जैसे 2 से हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बड़ी संख्या होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे छोटी है 2, 4 क्या है, बड़ी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का पहरा पढ़ेंगे। 2 कितना बार में 4 आता है, तो 2 1 का 2, 2 दूना 4। कितना बार में आया, 2 बार में, क्योंकि 2 1 कम 2, 2 दूना 4। तो 2 दूना कितना होता है दोस्तों, 4, यही होता है ना। तो 2 दूना 4। तो अब यहाँ करेंगे घटाएंगे, 4 में से 4 खत्म हो गया, मतलब घट गया, कितना बचा, 0 रुपये। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 6 को नीचे उतारेंगे। एक संख्या को क्या करेंगे हम लोग, नीचे उतारेंगे। जैसे कि आपने देखा 6 को मैंने नीचे किया यहाँ पे। अब फिर 2 का पहरा पढ़ो, कितना बार में 6 आता है। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 बार में। देखो 1 2 3, 2 तिहाई 6 होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का पहरा 3 बार पढ़ेंगे, 2 तिहाई 6। अब फिर इसको काटो, 6 में से 6 गया, खत्म हो गया, हो ना। अब देखो क्या करेंगे, फिर हम लोग 8 उतारेंगे। देखो यहाँ पे 8 हमने उतारा। अब क्या करेंगे, फिर 2 का पहरा पढ़ो, कितना बार में 8 आता है। देखो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 4 बार में हमारा कितना आता है, 8, 2 चौके 8। तो फिर ये क्या हो गया, हमारा ख़त्म हो गया। तो कुछ इस तरह से हम लोग भाग लगाते हैं। यदि हमारे पास 468 रुपये है, 2 बंदा में से क्या करना है हम लोग को, 2 बंदा को बांटना है। तो कितना रुपये करके बांटेंगे, 234 रुपये करके बांटेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक, हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 1 को बनाएं। तो चलिए दोस्तों, अब उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम लोग 3 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो हमको क्या होना चाहिए, 3 का पहरा याद होना चाहिए। ठीक, तो देखो 3 का पहरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ। 3 1 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15। ठीक है, और 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 दाएं 30। अब देखो यहाँ पे 3 के 3 हम लोग कितना बार पढ़ेंगे कि 9 आएगा, या 9 से हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 के 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 बार पढ़े। तो 3 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 3 तिहाई 9। 9 में से 9 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, ख़त्म। फिर हम लोग क्या उतारेंगे, यहाँ से 6 उतारेंगे। ठीक, यहाँ पे 6 हमने उतार लिया। अब फिर पढ़ो 3 के 3 हम लोग कितना बार पढ़ेंगे, या 6 आएगा, या 6 से कोई संख्या कम आना चाहिए। देखो 3 के 3, 3 दूना 6, 2 बार पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बार में कितना आएगा हमारे पास, 6। फिर यहाँ घटाओ, 6 में से 6 गया, ख़त्म। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, फिर से एक संख्या उतारेंगे, 3 को नीचे उतारेंगे। अब फिर लगाओ, 3 के पहरा एक बार पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, खत्म। तो मतलब क्या हुआ कि 963 आदमी को यदि हम लोग 3 बंदों में बांटेंगे तो कितना रुपये का हिस्सा पाएगा, 321 रुपया करके। ठीक है, तो चलिए उसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। तो देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 से हमको भाग देना है। किससे भाग देना है, 4 से। ठीक, तो हम लोग को फिर 4 का पहरा याद होना चाहिए। तो 4 का पहरा मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख के बताता हूँ। देखो 4 के 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। ठीक, 4 पंचे 20 होता है, 4 चौक 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 झाई 40। ठीक, तो देखो यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, भाग लग जाएगा ना बच्चों, पूरी भाग लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाएंगे यहाँ पर। तो देखो कितना बार से लगेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार पढ़ते हैं तो हमारा 8 हो जाता है यहाँ पे। तो एक बार पढ़ेंगे हम लोग, एक बार लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 4 एकम 4। तो 5 में से 4 गया, कितना हो गया, 1, शेष बच गया, घटाएंगे तो। फिर अब क्या करेंगे हम लोग, अब भाग लगेगा, नहीं लगता है ना, तो हम लोग 6 को नीचे उतारेंगे एक संख्या को। अब देखो यहाँ पे हमारा 16 है, 4 से हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। तो कितना बार में भाग लगेगा, देखो 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 बार में 16 आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, 4 चौक 16, फिर घटाओ यहाँ पे, 6 में से 6 गया, ख़त्म हो जाएगा, 1 में से 1 गया, ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, यहाँ से एक 7 को उतारेंगे। ये जो 7 है, 7 को उतारा है। अब जो यहाँ पे भाग लगेगा, 4 बार से लग जाएगा ना। तो देखो कितना बार में लगता है, 4 के 4, 4 दूनी 8, 2 बार पढ़ते हैं तो यहाँ पे 8 आ जाता है हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार ही पढ़ेंगे, 4 एकम 4, घटाओ 7 में से 4 गया, कितना हो जाएगा हमारे पास, 3। ठीक,
अब देखो, पहले हम लोग 7 उतारे थे यहाँ पे, अब क्या उतारेंगे हम लोग, 8 को उतारेंगे। अब देखो यहाँ पे कितना हुआ 38, हमको 4 बार से भाग लगाना है, लगाओ। 4 के 4 पढ़ो तो 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 से 24, 4 से 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40। 10 बार पढ़ते हैं तो हम लोगों को क्या होता है 40 आ जाता है, जो 38 से क्या है दोस्तों बड़ा है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे 9 बार ही पढ़ेंगे। तो 9 चौके कितना हो गया 36, मतलब 4 9 36 हो गया। अब घटाओ 38 में से 8 में से 6 गया कितना हो गया 2, 3 में 3 गया कितना हो गया खत्म। तो 2 हमारा क्या बच गया शेषफल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कुछ क्या करते हैं दोस्तों भाग को बनाते हैं। तो चलिए उसी तरह से हम लोग इसको बनाने का शुरू करते हैं। तो उसी तरह से आपको क्या होना चाहिए दोस्तों 6 का पहरा आपको याद होना चाहिए। तो आपको जब याद हो जाएगा तो आप मेरे तरह बनाओगे 6 एकम 6 घटाओ 9 में से 6 गया कितना बजेगा 3। ठीक है, अब क्या हो जाए 8 को उतारो, तो फिर 6 के 6 पढ़ो कितना बार में 38 आना चाहिए, या 38 से आपको क्या होना चाहिए कम आना चाहिए। तो 6 6 जाके 36, 6 7 42, 7 बार पढ़ते हैं तो 42 हो जाता है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे 6 बार, क्योंकि 6 6 के कितना होता है 36। अब देखो 8 में से 6 उतारो 2, 3 में से 3 ये खत्म हो गया। उसके बाद क्या उतारेंगे 4 उतारेंगे, तो फिर 6 का 6 पढ़ो तो कितना बार में 24 आता है। 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24, 4 बार में कितना आता है 24। अब देखो 4 में से 4 गया खत्म, 2 में से 2 गया क्या हो गया खत्म हो गया। अब देखो बच्चों क्या होगा यहाँ पे 3, अब क्या उतारेंगे 3 उतारेंगे। तो देखो 6 से भाग लगेगा, 6 से भाग नहीं लगता है 3, क्योंकि यहाँ पे 6 है यहाँ पे 3 है, भाग लगेगा नहीं लगेगा। तो देखो हम लोग ऊपर से किसी संख्या को नीचे उतारे हैं, ठीक है, और ये भाग नहीं लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 0 बैठा देंगे। क्या बैठाएंगे 0। तो हमारा जो आंसर आया भागफल इतना आएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास शेषफल। ठीक है, आशा करता हूँ कि दोस्तों यह जो भाग विधि है आपको समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।